श्री रूप गोस्वामी ने सर्वसाधारण को एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, बंधु सावधान, यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे संबंधी तुमसे छूटें तो एक काम कभी भूल कर न करना। वृंदावन में केशी घाट के निकट अपने रक्तिम अधरों पर बंसी रखे, सिर में मोरपुच्छ धारण किए, विशाल बंकिम नेत्रों से देखते और मंद मंद मुस्कुराते त्रिभंग मुद्रा में गोविंद नाम की जो मूर्ति विद्यमान है उसे न देख लेना। रूप गोस्वामी का आशय, यदि एक बार देख लिया तो उसमें ऐसी मोहनी शक्ति है कि वह घर द्वार छुड़वाकर तुम्हें पथ का भिखारी बना देगा। पर वह यदि स्वयं ही सामने आकर खड़ी हो जाए तब? श्री राम हरिदास बाबा जी के साथ ऐसा ही हुआ। श्रीपाठ शांतिपुर में सन 1847 में उनका जन्म हुआ और माता पिता के अल्प अवस्था में विवाह कर दिया। साधारण गृहस्थी की तरह वे सांसारिक निर्वाह करने लगे। कीर्तन में उनकी रुचि अवश्य थी। बाल्यावस्था में ही वे जहाँ कहीं कीर्तन की ध्वनि सुन पाते वहाँ भाग चले जाते। पर वृंदावन जाकर गोविंद का दर्शन करने की या घर द्वार छोड़कर गोविंद का भजन करने की छटपटी उन्हें नहीं थी। इसलिए केसी घाट के गोविंद को देख लेने का कोई प्रश्न ही नहीं था। यदि वे चाहते भी उनका दर्शन करना तो शांतिपुर में वृंदावन बहुत दूर था। माता पिता पहले ही उनके कीर्तन प्रेम में सशंकित थे, इसलिए उन्होंने उनका विवाह छोटी अवस्था में ही कर दिया। वे उन्हें वृंदावन जाने की क्यों देते? पर गोविंद पहले से ही उनके निष्कपट हृदय और सरल स्वभाव को रीझ चुके थे। वे जिस पर रीझ जाते हैं ना, उसे अपने से दूर नहीं रख सकते। उनके लिए शांतिपुर दूर था, न राम हरिदास की तरह उन पर माता पिता का कोई प्रतिबंध ही था। बस एक दिन वे आ गए शांतिपुर और राम हरिदास को दिखा गए। उनके घर में पास एक सहजन के वृक्ष के ऊपर नृत्य भंग मंद मंद मुस्कुराते हुए। उसी क्षण से उनका घर द्वार और बंधु बांधवों को छोड़ वृंदावन जाने का सूत्रपात्र हो गया। उनका मन घर में बिल्कुल न लगता। वे विक्षिप्त की भांति इधर उधर डोला करते। गोविंद नाम की उस मूर्ति की याद में निरंतर अश्रु विसर्जन किया करते। माता पिता बार बार उन्हें घेर कर घर ले जाते। इस अशांति से परित्राण पाने के लिए एक दिन वे गृह त्याग करके उद्देश्य से भागकर नवद्वीप चले गए। यहाँ सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण कर क्रंदन करने लगे। उस समय श्रीखंड निवासी श्री राधिका विलास गोस्वामी महाशय जगन्नाथ बाबा की भजन कुटी में ठहरे हुए थे। बाबा ने उन्हें दीक्षा दिलाकर स्वयं उन्हें वेश दे दिया। वेशा से लेकर संस्कार के पश्चात वृंदावन चले गए। कठोर वैराग्य का पालन करते हुए भजन करने लगे। 12 वर्ष वे राधा कुंड में रहे और उसके पश्चात कुछ दिन काला बाबू की कुंज में। श्री राम हरिदास बाबा स्नेह की मूर्ति थे। सभी के प्रति उनकी प्रीति जैसे उमड़ घुमड़ कर उन्हें अपलावित किया देती थी। उनके स्थूल देह के कारण लोग उन्हें भोलानाथ कहते, परंतु वे भक्त मंडली में गौर कथा कहते हुए इतना भावाविष्ट हो जाते कि रमणी सुलभ मंदुमुष स्वर में सबसे कहते, तुम लोग मुझे दीदी कहा करो। लोग उनकी आज्ञा का पालन करते। वे प्रतिदिन भक्त मंडली में किसी गौर परिकर के चरित्र की आलोचना करते समय उनके देह में सात्विक भावों का उदय होता। चैतन्य मंगल कीर्तन उन्हें बहुत प्रिय था। शिष्यों को वे लोचन दास की धाली की नित्य पाठ करने का आदेश करते। चैतन्य मंगल भी कीर्तन करते करते वे जिस प्रकार श्री गौरांग की निवृत्त लास लीला वर्णन करते वैसा कहीं सुनने में नहीं आता। उनको हृदय रोग था, इसलिए चिकित्सकों ने उच्च स्वर से कीर्तन करने को मना कर रखा था। पर खोल करताल की ध्वनि सुनने से उसमें न रह जाता। वे छलांग मार मार कर कीर्तन मंडली में जा मिलते और समुद्र नृत्य करने लगते। कीर्तन में बहिर्वास और चद्दर शरीर से उतर जाते तो भी उन्हें पता न लगता। उनका गौर अनुराग इतना प्रबल था कि किसी के मुख से गौर नाम सुनते ही प्रेमालिंगन करते। यदि कोई नवद्वीप धामवासी वृंदावन जाकर उनके दर्शन करता तो उसे माला चंदन अर्पण कर अपनी गोद में बैठाते और मगन हो जाते। कुछ देर पश्चात अपने को संभाल कर नवद्वीप प्राणनाथ और उनके दास दासियों के कुशलक्षेम के संबंध में पूछते। यदि वह व्यक्ति उनका भाव देखकर उनसे सुलभ रहने को उद्देश्य से कुछ कहता, आपके प्राणनाथ और उनके दासी वे जब अपने आश्रम में रहते सदा गौर नाम सुधारस पान करते। इस रस में इतना विभोर हो जाता है कि भावावेश में उनका सर्वांग संचालित होने लगता। ऐसे में उनकी कटी की ईशत लटक बहुत मनोहर लगती।
आश्रम में स्थानांतरण जाते समय गाते जाते राई जय जय राधे अंतर में खेलता रहता कोई अपूर्व अभिराम, और बीच बीच में गाते राई अंगेर छटा लेगे ग्याल हेलो गोरा। राधा के अंग की छटा लगने से शाम हुए गोरे। प्राय सभी समय वे भाव विभोर रहते। प्रसाद सेवन करते समय भी इनका भाव में डूबे रहते। बहुत धीरे धीरे ग्रास मुंह में देते देते आधा नीचे गिर जाता, जिससे सर्वांग प्रसाद से लिस जाता। शिष्यों को अपने पास बैठा कर वे उनके स्वरूप के विषय में बताते और उनका ध्यान करने को कहते। किसी को ध्यान में क्या स्फूर्ति उसने सुनते हुए कहते कि अपने स्वरूप को स्फूर्ति होने से रसमय गौर लीला में सेवाधिकार प्राप्त होता है। चलते समय यदि शिष्यों में से किसी का पदचाप होता तो कहते ये खाली ढोर चराएगा। उनकी शिक्षा थी कि खाते पीते चलते फिरते हर समय स्वरूप जगाने की चेष्टा करनी चाहिए और उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। न जाने कितनी बार वे इष्ट वस्तु दर्शन जरित प्रेमानंद से विभोर हो जाते, उस वस्तु को हृदय में धारण कर भूमि पर लोटपोट हो जाते। उनका देह ऐसे सात्विक भाव से विभूषित हो जाता जिन्हें कभी किसी ने देखा न सुना। एक बार जब वे राधा कुंड में थे तो राजर्षि बनमाली राय बहादुर के ठाकुर श्री राधा विनोद जी का प्रसाद ग्रहण करते समय न जाने कौन सी लीला का स्फुरण हो आया और वे भावावेश हो अपनी उंगली को नोक पर एक कण चावल और एक कण दाल का लेकर उठ खड़े और बोले गौर गौर कहकर उच्च स्वर से कीर्तन साथ मधुर नृत्य करने लगे। कीर्तन की ध्वनि सुन गौर गत प्राण वृद्ध श्री मथुरादास बाबा जी महाराज, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के शिष्य श्री ब्रजबाला महाराज, पूर्वाश्रम में राजर्षि बनमाली राय बहादुर के बड़े भाई सिद्ध गिरधारी दास बाबा जी और सिद्ध श्री माधव दास बाबा जी महाराज भी वहाँ गए और कीर्तन में योगदान करने लगे। गौर प्रेम में दीवाने सिद्ध महात्माओं की स्टोली के कीर्तन में तुमुल ध्वनि से राधा कुंड का आकाश गूंज उठा। जिनके भी कान में यह ध्वनि पड़ी वह स्थिर न रह सका, भावावेश में आकर कीर्तन में सम्मिलित हो उद्दाम नृत्य करने लगा। ये उद्दाम नृत्य एकदम फुदक फुदक के जो नृत्य करते हैं दोनों पैरों से, उसको उद्दाम नृत्य कहते हैं। एक अपूर्व भाव रंग से समस्त राधा कुंड को प्लावित कर दिया। माघ मास की शुक्ला चतुर्दशी के एक पहर व्यतीत होने पर श्री राम हरिदास बाबा जी महाराज अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, श्रीवास पंडित के आंगन में गौरांग और उनके परिकर विलासनी के भाव से विभोर हो नृत्य कर रहे हैं, मुझे भी वहीं जाना है। शीघ्र स्नान कराकर तिलक आदि कर दो। स्नान तिलक आदि करके पश्चात नेत्र मूंद कर ध्यान में बैठते ही वे अप्राकृत देह से श्रीवास आंगन में महाप्रभु के नृत्य कीर्तन में जाकर सम्मिलित हो गए। उनका पार्थिव शरीर जहाँ था वहीं पड़ा रह गया। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।